The question is, on each face of a cuboid, the sum of its perimeter and its area is written. Among the 6 numbers so written, there are 3 distinct numbers, and they are 16, 24, and 31. Then find volume of the cuboid. Right, start. Simple question, but I guess doable question. First, try to identify exactly what equation they are forming, right? What equation we can form from this. Then we have to act for how to find the values, right? Suraj, पेन कॉपी के साथ बेटा. ये जो 16, 24, 31 ये सम ऑफ पेरीमीटर और एरिया है ना. Yes. Sum of perimeter and area. May I start? सर एक मिनट. सर एक मिनट. The basic calculation only, ना. Doable question है बेटा, होनी चाहिए सबसे. सर ट्रायल एंड एरर लगा सकते हैं. अगर क्वेश्चन में कुछ लगा के आ सकता आंसर तो चलेगा, लेकिन सर ये आ रहा है इसलिए. आ रहा है कुछ हाँ सर. आंसर मेरे को चैट में लिख दो प्लीज, बोलना मत, सभी को आ सर जाए. यूनिट क्या है? मीटर सर तो बोलो, कुछ भी चलेगा ना, स्क्वायर सर मीटर. भेज दिया. आर्या, यस सर. क्वेश्चन पढ़ा बेटा. यस सर. क्यूबॉइड बनाओ, उसके 3 साइड्स पर. सर सही है क्या मेरा? कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, लग तो सही के जैसा रहा है. सर मेरा सही था क्या? सही जैसा लग रहा है, बट एक बार कैलकुलेट करके. अमोघ, इक्वेशन फॉर्म कर बेटा. हाँ सर. फॉर्म द इक्वेशन. यस सर. फॉर्म द इक्वेशन.
see everyone. The cuboid is given, right? In this cuboid, let right, three sides. ये A है, ये B है, ये C assume कर, right? So obviously this will be twice of A plus C plus AC. Right. Second, this will be twice of B plus C plus BC. Right. And this will be twice of A plus B plus, plus AB. right? So these three are given, right? And now we can see this like in this twice of B plus C plus BC is what? 16, 24 and 16 twice of C plus A plus AC is equal to 24 and twice of A plus B plus AB is equals to 30. Is this okay? और फिर सारे इक्वेशंस में 4 ऐड कर देंगे Very good, very good. Right? तो सर फैक्टराइजेशन हो जाएगा a If plus 2b plus 2 adding 4, 4, 4 to each of the equation, you are getting B plus 2. Very good, Sahaj. बहुत अच्छे बेटा. B plus C plus 2 plus C plus 2 is equal to 4 both sides. Right. So this will be 20. Same thing, right? C plus A, C plus 2 and A plus 2 is equal to 28 and A plus 2 and B plus 2 is equal to 35, right? If we multiply these three, so this is A plus 2, B plus 2 and C plus 2 is equal to square of this is equal to 20, 5 into 4, 28, 7 into 4, and this will be 7 into 5. The square of this. I hope everyone is getting now. So what is the value of A plus 2, B plus 2, and C plus 2? Is 4 into 5 into 7. Right, so can I say this key? One length is 2, other length is 3, and this is 5. This is ABC in any order, right? And the volume is 2 into 3 into 5, right? The most important हाँ part, सर ये this one, this is the complete solution. सर अगर वो हम लोग लास्ट में स्क्वायर नहीं करके अगर 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दे और 3 से डिवाइड कर दे तो चलेगा बेटा, आप निकालोगे वैल्यूज, यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तीनों को मल्टीप्लाई एक साथ कर दोगे तो डायरेक्टली आपको हाँ। दिख जाएगा. अच्छा हाँ ओके सर विजय वेरी गुड, जील वेरी गुड बेटा. अनुष्का इज दिस ओके बेटा? Yes, sir. अमोघ, Yes, sir. आर्या, यस विहान, सर एक और बार समझा सकते हैं कहाँ पर बोल, कहाँ पर कौन से स्टेप पे? सर ये सर थर्ड लास्ट ये वाला बेटा, हाँ सर ये जब यहाँ पर जब आपने ये जो है ना फैक्टर वाला कंडीशन लग गया, ऐसे सोचो आप कि आपको दिया हुआ था 2b प्लस सी प्लस बी सी, राइट? तो 2b प्लस सी प्लस बी सी है ना, तो ये 2 का फैक्टर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने ये 2 के फैक्टर के लिए 4 दोनों तरफ ऐड कर दिया. इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अगर मैं फैक्टराइज करूं 2b प्लस 2c प्लस बी सी, राइट? अगर फैक्टराइज करूं तो ये काम बन जा सकता है. यहाँ से 2 बाहर निकालूंगा, क्या बच जाएगा? b प्लस 2. यहाँ से c कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा? b प्लस 2. पूरे से b प्लस 2 कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा? c प्लस 2. ये किया बेटा. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 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 2 से 2 कैंसिल हो जा
एक फॉर्मूला ये हमेशा सब याद रखना, इससे एक क्वेश्चन बनने का हर बार चांस रहता है। क्या फॉर्मूला? दो फॉर्मूला सिखाता हूं यहाँ पे। ए बी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू सम एन, राइट। अगर ऐसा नंबर दिख रहा हो, राइट, ऐसा नंबर दिख रहा हो, तो सिंपली आप दोनों तरफ लैम्डा स्क्वायर एक नंबर ऐड कर, then you will get a plus lambda and b plus lambda is equal to n plus lambda square, right? This is the first one. And second, हो सकता है यही चीज दिया हुआ हो, ए बी प्लस लैम्डा ए प्लस म्यू बी, राइट। हो सकता है इसी को देने का तरीका थोड़ा ट्विस्ट करके, लैम्डा ए प्लस म्यू बी, उस समय ये जो दो फैक्टर आपको दिख रहे हैं ना, लैम्डा म्यू, ये दोनों तरफ ऐड करें। फायदा क्या होगा? अगर लैम्डा म्यू मैं ऐड कर दूं तो यहां देखो, ए लैम्डा प्लस लैम्डा म्यू एक रख लेता हूं, प्लस ए बी प्लस म्यू बी ये दूसरा रख लेता हूं, इक्वल टू एन प्लस लैम्डा, राइट। यहां से मैंने अगर लैम्डा कॉमन ले लिया तो ए प्लस म्यू आ जाएगा, प्लस यहां से मैंने बी ले लिया तो ए प्लस म्यू आ जाएगा, इक्वल टू एन प्लस लैम्डा म्यू, राइट। यहाँ से ए प्लस म्यू मैंने कॉमन ले लिया तो लैम्डा प्लस बी आ जाएगा, जो एन प्लस लैम्डा म्यू है। इज दिस ओके? ये दो रिजल्ट जो हैं बहुत अच्छे से ध्यान से नोट करके रख लो, बहुत बार आपको काम दे सकता है। जयेश, क्या हुआ? ठीक है ना, राइट। अब ये कैसा है अभी दिखाता हूं, पहले इसको नोट करो, फिर एक दो क्वेश्चन मैं इसको आपको दे के दिखाता हूं। सर वो n प्लस लैम्डा स्क्वायर लिखा है ना? हाँ, पहले वाले में एन प्लस लैम्डा स्क्वायर, सेकंड वाले में एन प्लस लैम्डा म्यू। सर आप एक बार समझाओगे ये? भी समझाता हूँ बेटा। ये मैंने ये बताया आपको, दो हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर रखी ना, कि जब क्वेश्चन आपको आ रहे हों, सर 1 मिनट ऊपर कर दो। हाँ नोट करने दो आर्या, फिर बताता हूँ ना। और इससे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर फ्रेम होगा, मतलब हर साल एक क्वेश्चन फ्रेम होता ही है। केवल यही प्रॉपर्टी से आपको कैसे इसको फैक्टर करके हटाना। डन? अच्छा है, नहीं सर लास्ट 2 लाइन लिख रहा हूँ। आराम से, ठीक है। हो गया? सर सी, मैं यहाँ पर दिया आपको ए बी प्लस 2a प्लस 3b इज इक्वल टू, क्वेश्चन है। जस्ट फैक्टराइजेशन सिखा रहा हूँ बेटा कैसे होगा ना। ठीक है सर। मान लो 6 मैन या टेन दिन ना। अब ये मैं चाहता हूं इसको फैक्टर के फॉर्म में लाना, राइट। तो व्हाट आई एम सेइंग ना, कि ये नंबर में ये दो नंबर मेरे को हेल्प करेगा, 2 and 3। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 and 3? 6. 6। so what you have to do, just add 6 both side, right। अब 6 मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो ये फैक्टर के लिए इसको और इसको एक साथ कंबाइन करता हूँ, तो 2 विल बी कॉमन आउट, a plus 3 plus b will be common out, a plus 3 is equal to 16, right। यहां से मैं कॉमन लूं तो b plus 2 and a plus 3 is equal to 16। Is this okay?
राइट। अगर सेम नंबर दिए रहे तब तो और आराम से दिख जाएगा, अगर डिफरेंट नंबर भी है तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। ये मैंने दिखाया, ठीक है आर्या, इज दिस ओके? यस ठीक है, ये मतलब यू मस्ट रिमेम्बर वाली चीज है ये ना। सेकंड, एक और क्वेश्चन है, ये देखते हैं। इन अ सिटी द टोटल income of all people with salary below rupees 10,000 per annum is less than the total income of all the people with salary above rupees 10,000, right, per annum, right? If the salary salaries of the people in the first group increases by 5% and salaries of the second group decreases by 5%, right? Then average income will increase or decrease, क्या होना चाहिए ये आपको बता, और सेम, increase, decrease or same, or cannot be determined, we can't say. सर एनम मतलब ईयर बेटा, पर ईयर। एनुअली जो हम लोग बोलते हैं ना, सर जिनकी सैलरी 10,000 है और 20,000 ऑफ पर्सन इक्वल है क्या, मतलब नंबर ऑफ पर्सन हैविंग 10 नॉट गिवन, नॉट गिवन। नहीं है ना? Beautiful question, very simple question, and obviously you like IUPM वगैरह एग्जाम्स जो होते हैं जिसमें 8, 9, 10th इंक्लूड करके इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेशन होती है कि यू हैव टू डू, राइट, द एक्सपेक्टेशंस आर लाइक यू हैव टू डू। सो यू वांट टू ट्राई और शुड आई स्टार्ट? सर ट्राई करना। सर ट्राई कर रहे हैं। और हम सॉल्व करेंगे। अब इसी पर बेस एक्चुअल IUPM के क्वेश्चंस में कुछ दूंगा ना, ये जो क्वेश्चन है उसी पर बेस अराउंड करके,
Amog, equations. Write down the equations, beta. Write down the equations. Yes, sir. सर इंक्रीज और डिक्रीज के अलावा और क्या ऑप्शंस है? इंक्रीज डिक्रीज के अलावा, एक मिनट बेटा, डिक्रीज के अलावा ऑप्शन था कैन नॉट बी से, एक था और एक था रिमेन सेम. This is a simple one, right? Only you have to just frame the equations. Very good, Jayesh. Very good. नहीं वो ऑप्शन नहीं सूझ रहा था ना, इसलिए कैसे हम्म. ऑप्शन था तो मुझे याद है कि ऑप्शन है, वरना मैं प्रॉपर पूरा आंसर डिटेल में लिख के देता. अभी दूंगा, मौका दूंगा एक बार एक्सप्लेन करने का. 2 मिनट और दे दो. सब लोग अटेम्प्ट करीब कर चुके हैं. विहान, देखा बेटा, एकदम एक एक लाइन को पढ़ो. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा ये क्वेश्चन कि लाइक वी आर नॉट रीडिंग इंग्लिश, वी आर रीडिंग मैथमेटिक्स. सो मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसको रीड कैसे कर, राइट, कि मैथमेटिक्स में कहाँ पॉज होना चाहिए, कितनी इंफॉर्मेशन मेरे को फर्स्ट टाइम पर लेना चाहिए ना, उसके लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिससे आप इस चीज को सीख पाओगे. राइट, क्या बोल रहा हूँ ये दिखाता हूँ. शुरू करो. सी, सर भेज दिया. हाँ, कहानी और भी बेटा. 5% का आपने ये नहीं बोला. अगर मान लो अभी कर, सर मैंने भी भेजा. सही ना. सिटी टोटल इनकम, right, total income of all the people with salary below 10,000 is less than the total income of all the people with the salary above 10,000 per annum. बस केवल इतनी लाइन को हम लोग बात करें. right, total income of, right, so we don't have information. पहला तो ये 10,000 के नीचे का एक सैलरी बन रहे मेरे को, और एक सैलरी बन रहा है above 10,000. अब 10,000 का रेंज, 10,000 से ऊपर का रेंज तो बहुत बड़ा है, 10,000 से नीचे का भी रेंज बहुत बड़ा है. और मुझे आइडिया ही नहीं है कि जो जितनी सैलरी मिल रही होगी तो कितने लोग हैं जिनको क्या सैलरी मिल रही है, ये तो मेरे पास है ही नहीं. राइट, अब क्या करें हम? तो हमने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि मान लेता हूं एक्स पर्सन है यहाँ पर और यहाँ पर वाई पर्सन. राइट, एक्स जो हमारे पास है, राइट, लोग, एक्स लोग हैं जिनका सैलरी जो है हमारे पास 10,000 से बिलो वाले होंगे, और वाई पर्सन होंगे जिनके सैलरी, राइट, एबव होंगे 10,000 से. राइट, सैलरी क्या है वो भी मुझे नहीं आइडिया, तो उसको भी कुछ नाम दे देता हूँ. राइट, उसको नाम दे देता हूँ, क्या दे दूँ, पी दे देता हूँ एंड क्यू दे देता हूँ. ये सैलरी है, ये नंबर ऑफ पर्सन है, और ये है एवरेज सैलरी का. राइट, ये एवरेज सैलरी. राइट, मुझे क्या बोला है, x इंटू पी माइनस वाई इंटू क्यू जो है ये क्या होगा. फर्स्ट 3 लाइन जो है हमारे पास, देखो तो कौन बड़ा है, ये कौन बड़ा है, ये दोनों में xp और yq में कौन बड़ा है. देखो तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, YQ. सर वाई क्यू. yq बड़ा है. तो दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, नेगेटिव. Negative. ये लेस देन 0 है. राइट, तो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, मतलब ये पूरा मैथमेटिक्स वाइज ना, ये पूरा जो यहाँ तक लिखा हुआ है ना, ये पूरा एक इंफॉर्मेशन के लिए था. आपको ये पूरे को एक सांस में पढ़ना चाहिए और उस पूरी इंफॉर्मेशन को एक साथ में यूज करना चाहिए. राइट, ठीक है ना. अब आते हैं दूसरे, यहां से यहां में आए. इफ द सैलरीज ऑफ द पीपल इन द फर्स्ट ग्रुप, मतलब पहले वाली इसकी बात कर रहा है,
इंक्रीज बाई 5%, तो इसको इंक्रीज में कर दिया तो ये 5% से इंक्रीज मतलब 105/100 इंटू XP होना चाहिए, राइट। एंड सैलरी ऑफ सेकंड वाली जो है उसको डिक्रीज कर दिया 5% से, तो ये 95/100 इंटू Y इंटू Q होना चाहिए, राइट। अपॉन टोटल पर्सन, तो टोटल लोग कितने हैं, टोटल इनकम कितना है, प्लस वाई XP प्लस YQ, राइट। हमने कहा कि ये हमारे पास होना चाहिए जो एवरेज हमारे पास आता है, राइट, किसी आदमी का एवरेज होगा। लेकिन मेरे पास फर्स्ट में ही इंफॉर्मेशन ये था कि XP, राइट, लेस देन है YQ की, राइट। सो अब मेरे को कुछ ऐसा काम करना है जिससे पता चले कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या नंबर क्या हो रहा होगा, क्या पॉसिबिलिटी है। यहां पर से तो अभी कुछ वैसा दिखाई नहीं दे रहा जिसको हम लोग कुछ बोल सके। क्या मैं इसे रीराइट करके ऐसा कर लूं कि ये 100/100 1 आ जाएगा? क्या मैं इसे 1 प्लस 5/100 इंटू XP लिख दूं? यस सर। दूसरे वाले को, राइट, जो हमारे पास अच्छा एवरेज था ना, दोनों का प्लस था, राइट। दूसरे वाले को 1 माइनस प्लस ऑफ 1 माइनस 5/100 इंटू YQ लिख दूं अपॉन XP प्लस YQ अपॉन XP प्लस YQ, राइट, ये आ गया। अब अगर यहां पर देखूं तो यहां पर पहला तो XP प्लस YQ ये गया, प्लस 5/100 मेरा कॉमन आया, XP माइनस YQ/100 बाहर ही ले लिया, राइट, ये इतना आ गया बस। और ये क्या था, लेस देन 0, राइट। तो पहले 1 था और ये लेस देन 0 है, तो ओवरऑल आपको क्या हो रहा है, ये 1 से कम हो रहा है या 1 से ज्यादा हो रहा है? सर कम हो रहा है। सर कम हो रहा है। हाँ, तो वेरी गुड, कुछ लोगों ने लिखा था। क्या ये कैलकुलेशन किया या अंदाज में बोला था? नहीं सर, सर, कुछ अंदाज ऐसा ही में। सर कुछ ऐसा ही कैलकुलेशन किया था, बस मैंने इसको YQ को जो है मैंने बस फर्क ये था कि मैंने जो है वो मोर देन 10,000 के रिस्पेक्ट में बोल दिया था। क्या क्या मोर देन 10,000? मतलब ओवरऑल एवरेज को मैंने उल्टा कैलकुलेट कर लिया था कि मोर देन 1,000 का ज्यादा। हाँ, शुरुआत में ही वो था, हमें लेस देन दिया हुआ था। हाँ, लेस देन गिवन था। मैंने इनइक्वालिटी बना ली है हम्म सर कि 15% है और 6 कुछ लोग का इनकम 10,000 से कम है और कुछ लोग का था, मतलब 6 आर लेस देन 10,000 एंड 9 आर अबव 10,000। आंसर के एक ऑप्शन कांट बी से भी था, क्या सर? कांट बी डिटरमाइन, एक वो भी ऑप्शन था। सर तो वो आंसर है। नहीं नहीं, आंसर तो यही है। डिक्रीज रिड्यूस होगा ना। क्या बोल रहा हूँ ना, बात समझो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपने कुछ नंबर्स लिया और वहां से काम किया, राइट, और आपका आंसर आ गया, मे भी कोई और नंबर लेने पर वो काम ना करे, तब आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाँ। नहीं, कुछ नंबर लेके वी लाइक वी आर नॉट वेरी मच श्योर कि ऑलवेज दिस इज लाइक वी कैन से कि ऑलवेज दिस इज पॉसिबल, राइट, बट फिर भी नॉट बैड। अच्छा, अच्छी कोशिश, ठीक है, ओके एवरीवन, ठीक है ना? देखिए, तब यस सर। IUQM के जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे दिए गए, राइट। अब ये तो बात हो गई, ये KVPY का पूछा हुआ क्वेश्चन था। मैं IUQM के क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसी को देने का तरीका थोड़ा सा चेंज करता है जो हमें टफ लगने लगता है ना। तो मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई ये क्वेश्चन दिखा के कि भाई देखो, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सिंपल क्वेश्चन है, एग्री और नॉट एग्री, दोनों तो सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं थे सर। ज्यादा मुश्किल नहीं थे, होने वाले हैं। बट उसी को मैं ट्विस्ट करता हूं, देखो दिखाता हूं कि अगर IUQM फ्रेम करेगा तो वो कैसे करेगा। IUQM के क्वेश्चन देखिए जो 2019 का क्वेश्चन है, राइट। प्लीज गूगल कोई भी यूज नहीं करना। AB greater than 1, A to the power B into B to the power A plus A to the power B plus B to the power A is equal to सर A1 भी है या A कॉमा भी है? A comma B, 5 3 2 9, right. Find largest value of A to the power B। सेम क्वेश्चन, सेम तरीका, सेम चीज है, बट क्वेश्चन देने का स्टाइल चेंज है, राइट। चल, आप लोग
टाइम दोगे? You have 4 minutes for this. सर मेरे को a रेज टू b के वैल्यू तो मिल रहे हैं, पर मेरे को ये नहीं पता वो लार्जेस्ट वैल्यू है कि नहीं। सोचो, जो आया है उसी में से आ जाएगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छा पहुंच गए हो, सही जगह पे पहुंच गए हो। पर मैं भी थोड़ी बहुत वैल्यूज तक, मैं वैल्यूज तक मेरे को पहुंच पाता वैल्यू हूँ। आ गई। मैक्सिमा बस समझ नहीं आ रहा मैक्सिमा है कि नहीं और कैसे। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। उसके फैक्टर्स करके मुझे पता चलेगा, जो नंबर्स आ रहे हैं ना उसके फैक्टर से मुझे पता चलेगा, तो वो मैं मैंने आपको भेजा है वो वैल्यू। देखता हूँ बेटा। अभी देखते हैं, आंसर तो होना चाहिए। सर आंसर तो आ गया, ये नहीं पता कि मैक्सिमम वैल्यू है। मैं ट्राई करूं? मतलब थोड़ी चीजें दिख रही है बस, थोड़ी देर और सर। सर मेरे हिसाब से वही मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए जो मैंने भेजी है। मुझे भी वही मैक्सिमम आ रहा है। आपको ये भी ख्याल रखना है कि उसके दो फैक्टर a टू द पावर b और b टू द पावर a दोनों मैच होने चाहिए एक साथ में। हाँ यस सर, वो हो रहा है। मैच उसी के साथ में हो जाए, जय हाँ सर। के साथ दूसरा भी मैच हो जाए, ये भी ख्याल पे रखना। अच्छा जी, दोनों नंबर मैच कर जाए, ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सर ये भी वो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। हम्म, काउंटिंग में एरर कर दिया था। देख लें, देखें सही। अब यहाँ पर मेरे को एक बड़ी अच्छी प्यारी सी चीज दिखाई दे रही है। क्या ये वही फॉर्म नहीं हो गया जो अभी हम लोग बात कर रहे थे? यहाँ पर अच्छी बात ये है कि ये दोनों नंबर जो है मेरे पास, राइट, ये दोनों नंबर मेरे पास है x प्लस वाई
प्लस एक्स वाई, दोनों के फैक्टर 1 1 है तो +1 मैं दोनों साइड कर दूं तब ये फैक्टर में बन जाएगा। इज दिस ओके? यस सर, यही क्या? ये तो एकदम साफ क्या यार? कितनी होनी चाहिए इसको भी ना। तो यहाँ पर अगर मैं यही चीज को लगाता तो ये आ जाता a⁻b+1 इंटू b⁻a+1 इज इक्वल टू 5330। 5330 ये तो 2 से डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल। सर 65 इंटू 82 आएगा ये। 5 5 तो 13 से डिविजिबल है एंड 41 से। ठीक, ये है, ठीक है। 2 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 41, राइट। अब यहाँ पर मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई, राइट। ये करने में हम लोग अच्छे से पहुंच गए एक जगह पर जहां हमें पहुंचाना था, राइट। बहुत प्यार से दिख भी रहा है, नंबर भी हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेन यहाँ तक सबको क्लियर है ना? आर्या, इज दिस ओके? यस सर। विहान, जो अभी तो बताया था फॉर्मूला देखो बेटा, वही यूज किया हूँ। यस सर। अब ये अगर मैं कॉम्बिनेशन को देखना शुरू करूं तो ये कॉम्बिनेशन जो मेरे पास है ये दो फैक्टर्स है और दोनों डिपेंडेंट है, दोनों हमारे इंडिपेंडेंट नहीं है। कि मैं इंडिपेंडेंट होता तो मैं बोलता इसे 2 ले सकता हूँ, फर्स्ट वाले को 2 ले लेता हूँ, दूसरे वाले को बचा नंबर, सेकंड को 5 ले सकता हूँ, बचा नंबर, फिर 10 ले सकता हूँ, बचा हुआ नंबर। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते थे वहां पर अगर दोनों हमारे पास इंडिपेंडेंट होते। बट यहाँ पर ये डिपेंडेंट है। अगर मान लो इंडिपेंडेंट हो, मतलब अगर एक होता x एक होता y, तो 2 × 5 × 13 × 41, इसके फैक्टर्स जो होते हैं वो कितना होता है मालूम है? एक्स और वाई कितने डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं? 1+1 1+1 1+1 1+1, 16 डिफरेंट तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये मैंने किया कि जो भी सबका पावर है ना उसको +1, जो भी पावर है उसको +1, उसको +1, इतने फैक्टर्स बने अगर वो इंडिपेंडेंट होता तो। लेकिन ये भी ख्याल रखना, इससे भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। हाँ, कितने फैक्टर बनेंगे जब पूछा जाता है तो इस तरह का फैक्टर निकालने के लिए, मतलब अगर मैंने कहा कि x इंटू वाई इक्वल टू 2² इंटू 3³ है, राइट। अब इसके कितने फैक्टर्स बन सकते हैं? x और y को कौन कौन से ऑर्डर से नंबर दे सकते हो आप? जब उस समय होगा 2+1, मतलब ये पावर जो है वो 4 है, 2+1 और ये पावर है 4, मतलब 3 × 5, 15 डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। हाँ, ये याद रखना है, मैं क्वेश्चन पे आएगा जल्दी ही, शायद 1 2 लेक्चर के अंदर ही हम लोग वहां पर पहुंचेंगे। हाँ, तो उसे याद रखना है एकदम, राइट। बट यहाँ पर तो कहानी ये है ही नहीं, यहाँ तो टोटली डिफरेंट कहानी बन रही है। क्या डिफरेंट कहानी है? डिफरेंट कहानी ये है, यहाँ तो दोनों डिपेंडेंट हैं। ये ए इसके करस्पॉन्डिंग ए इसमें चेंज होगा, राइट। तो एक चीज तो कंफर्म है कि मेरे को जो भी नंबर चाहिए, राइट, जो भी नंबर चाहिए वो ऐसा चाहिए जो पावर वाले बनते हो। जैसे मैं इसको 2 ले लिया तो वो दूसरा नंबर लेने का मतलब ही नहीं होता। 2 का मतलब है a⁴b को 1 होना, मतलब a भी 1 होना, उसे तो सपोर्ट ही नहीं करेगा, राइट। 2 के साथ मान लो मैंने 10 ले लिया, 10 ले लिया तो a⁴b की वैल्यू 9 हो गई एंड b⁴a की वैल्यू 13 × 41 - 1 है, जो ये 3² है तो 2³ ये भी मेरा काम नहीं कर। सर हम 82 ले सकते हैं। पहुंचेंगे वहां तक। a⁴b है हमारे पास, 2 × 13 लिया तो 26 हो गया मेरे पास। तो a⁴b की वैल्यू हो गई 25, मतलब एक नंबर 5 और 2 है 2⁵32, नहीं सपोर्ट किया, ये भी हटाना पड़ेगा। अब मेरे पास अपने आप आ रहा है a⁴b जो मेरे पास है, या तो 65 क्योंकि बड़ा नंबर लेना है तो मैंने कहा 82 लेगा। दूसरा वाला नंबर जो मेरे पास आएगा b⁴a+1 वो आएगा 64। दोनों को देखें, a⁴b 81 और b⁴a जो है 64, राइट। ये जाएगा 3⁴4, ये जाएगा 4⁴3। आहा, नंबर सेट कर गया, नहीं? तो हमें मतलब काउंटिंग को ही उसी चीज का नंबर था, इंटीजर्स वगैरह होने पर आप काउंटिंग को थोड़ा रिलाई करके आगे बढ़ा सकते सर ये हो। कितने मार्क का क्वेश्चन होता? मेरे ख्याल से 3 मार्क्स का होगा, ओके सर। डुएबल ना। ठीक है, सर
बोलो। सर ये कैसे पता चलेगा कि ये मैक्स वैल्यू है? और बड़े वाले नंबर को ही हमने लिया ना, दो फैक्टर जो है बड़े वाले नंबर को ही हमने लिया। एक 81 था, एक 65 था, तो हमने 81 के लिए ही सॉल्व किया ना। ओके, एवरीवन, ठीक है ना। एक और देखो, मतलब ये ना एंडलेस कहानी होती है ना, इसी को हमें धीरे धीरे जंबल जो होते हैं ना उन्हीं को समझना हो। एंड जब तक प्यार से आराम से, मैं बोल रहा हूँ 10 क्वेश्चन to 12 क्वेश्चन, जो 30 क्वेश्चन में पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं या 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट, राइट। मैं अटेम्प्ट करने की बात कर रहा हूँ पहले, लेकिन वो पिक करना जरूरी है कि कौन से वो हो 12, राइट। जब वो हम लोग एक बार सीख जाए ना तो धीरे धीरे उसको बढ़ाएं, राइट। नेक्स्ट, Priya writes down the number 1, 2, 3 up to 101 in red and blue pen. The largest Q number is equal to the number of numbers written in blue, and the smallest red is equal to half the number of numbers written in red. How many numbers Ria write down red pen? राइट, ये सब क्वेश्चन ऐसा होता है जो बहुत सिंपल है, लेकिन लैंग्वेज को आपको मारना है। अब वो लैंग्वेज को बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, उसको ट्रैक करें कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर जाके आपको देना चाह रहा है आंसर, राइट, क्या करवाना चाह रहा है उसके लिए। रीड अगेन एंड अगेन, सर इक्वेशन फॉर्म करनी है क्या? क्वेश्चन फॉर्म कर, इक्वेशन ना काम बन जाएगा, तो उसको बार बार रीड करके कौन से लाइन से क्या इक्वेशन दे पा रहा है उसको देखना है आप, हाँ? ओके।
Okay. सर भेज दिया। Not bad. ये रेड रेड के लिए है। सर रेड का लिखा है, कितने रेड है नंबर्स। वेरी गुड अक्षय। बस गुड अंडरस्टैंडिंग, यही सबसे जरूरी थी। सर अच्छे सही है क्या? पता तो है। स्टार्ट करें। सर 1 मिनट प्लीज। Okay. Okay. Very good. Very good. Yes, Akshay, please start. सर लिखा है कि जो नंबर ऑफ ब्लू पेन्स है, जो लार्जेस्ट है उतना ब्लू होगा, सबसे उतने ही ब्लू पेन्स होंगे। तो सर इसका मतलब ये है कि जो जो लार्जेस्ट ब्लू है उससे पहले सारे ब्लू पेन्स होंगे, क्योंकि वरना वो इक्वल नहीं होंगे। फिर Very सर good. लिखा है कि रेड का स्मॉलेस्ट, क्या बोलते हैं, हाफ ऑफ टोटल रेड है। तो हम ब्लू को एक्स ले लेंगे और उससे सारे पहले नंबर्स एक्स हो जाएंगे। रेड को वाई हो जाएगा, रेड का स्मॉलेस्ट वाई होगा और टोटल नंबर्स सर 2y होंगे। कितना शुरू किया? और 2 3 4 करते करते कोई n नंबर पर गया, n तक मैंने हाँ, लिखा। एन सर ब्लू हो जाएगा। सर n एन ब्लू है, और सर एन से पहले भी सारे ब्लू हैं। और 101 ये हो जाएंगे मेरे। रेड। पहले ये सबसे पहला लैंग्वेज जो हमारे पास था, write down 1 to 101 in red and blue pens. The largest blue number is equal to the number of numbers written in the blue. Very good. बस यही पूरा क्वेश्चन का थीम था। सर फिर हम लोग ट्राई करते रहेंगे और फिर आ जाएगा सर ऐसे। और भी करूंगा उसमें। तो पहला तो ये है मेरे पास द सर लार्जेस्ट। मैं बताऊं कैसे करना?
number of numbers written in the blue, right? And the smallest, ये था ना second equation, ये जो सर 101 सेकंड माइनस इक्वेशन सर n वो है स्मॉलेस्ट रेड से लेकर हाफ ऑफ नंबर्स इन सर रेड। 101 हाँ सर माइनस वैसा n ही बाई 2 बाई इक्वल टू टू n+1 आएगा, n+1, हाँ वैसा ही कुछ इक्वेशन बना मुझे भी। तो सर 68 आ जाएगा। 68 आ रहा था हाँ वैसे ही, सर 68 आ रहा है। 68 सेम आ रहा था। 68 आ रहा था। हाँ सर वैसे ही एक लॉजिक आ रहा था। राइट। तो टोटल नंबर मेरे पास n है, तो दिस इज 101 माइनस n आ गया, एंड दिस विल बी हाफ ऑफ n+1। कितना 68 आ रहा है, ये तो n आएगा ना, ये तो ब्लू आएगा, तो ये निकालना क्या था, ब्लू या रेड, रेड निकालना था ना, इससे माइनस करना पड़ेगा। 2n+2, 3n इज इक्वल टू 99, तो n की वैल्यू 33, तो मुझे चाहिए 101 माइनस, हाँ सही देखो, 101 माइनस 33, दैट विल बी 68। 68 आ रहा था। सही है? कितने लोगों का सही रहा ये? यस सर। यस सर सही। यस सर सही था। वेरी गुड एवरीवन, राइट। कोई क्या बोलोगे, ये टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, या ओके ओके सर ये इजी था। क्वेश्चन है? श्योर ना? हाँ, क्योंकि ये 2022 का IOQM का क्वेश्चन, सर कब का? 2022, राइट। वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छे। हाँ, ये सिंपल नहीं हो के भी आप लोगों ने अच्छा क्वेश्चन को डील किया। जील, इज दिस ओके बेटा? यस सर। अनुष्का ओके? अमोघ, यस अमोघ, यस सर। द नेक्स्ट वन, राइट। थोड़ा सा और इस राइट नंबर्स पे ही जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसी को मैं एक और बढ़ाता हूँ। ABC greater than equal to 4, ABC are integer, ABC are integers, not all equal, तीनों के तीनों इक्वल नहीं, राइट। एंड ABC is equals to A+3, B+3, C+3, right? Find value of क्या, A+, ये इंटीजर, बस यही ख्याल रखना। तो सर थोड़ा ये मिसप्रिंट होगा शायद, ये 4 होना सर चाहिए। ये सारे ग्रेटर तो आ नहीं रहे। अच्छा 4 है। हम जहाँ से किया है वो मिसप्रिंट होगा, मेरे को याद है क्वेश्चन 4 ABC होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, आराम से सोचो ना, मैथमेटिकल सोचो, मैथमेटिकल वे रखो, क्या हो सकता है।
सर एबीसी की हर एक केस में और ऑल केसेस में इक्वल वैल्यू आएगी। एबीसी क्या? सर एबीसी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू के हिसाब से डिपेंड करेगी क्या चीजें कि हमेशा कांस्टेंट रहेगी वैल्यू। जो मिसाल में बता, गिवन है 4 ABC इक्वल टू A+3, B+3 एंड C+3। मैं स्टार्ट कर लूं क्या? ये यस सर। जो हम लोगों ने काम किया था, हाँ, उसी तरह का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा कोशिश करें दिमाग दौड़ाया जाए। सर एक मिनट। स्मॉल 5। डन। वेरी गुड अनुष्का। गुड। अब स्टार्ट करें। अमो, लगाया कुछ उपाय? सर समझ नहीं आया सर, कैसे इसको चालू करूँ सर। सर एक स्टेप में आके अटक गया मैं। बोलो।
क्या है वो स्टेप जहाँ आके अटक गए? सर मेरा है ए बी सी माइनस ए सी इक्वल्स टू ए प्लस सी प्लस 3 एक ब्रैकेट में और बी प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी तकलीफ नहीं जाएगा? कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है ना? हम्म? लंबा जाएगा। अभी तो कुछ उपाय नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि भाई जब उपाय ना दिखे तो क्या करें? सर आगे पहले मैंने ब्रैकेट्स खोले थे। ब्रैकेट खोलते हैं, तो ब्रैकेट खोलने पर आएगा 4abc इक्वल टू, इधर भी आएगा एक abc प्लस सर 3a प्लस 3b a प्लस b प्लस नहीं 9। हाँ राइट। फिर सर 3 फिर ए बी प्लस ए सी प्लस सी एल। ये 9 टाइम्स आ गया, 3 हाँ टाइम्स सर ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी राइट। 3 प्लस 27। राइट, 3 तो कैंसिल हो रहा है नहीं। अब सर फिर ए बी सी कैंसिल हो जाएगा। ए बी 3 सी 3 ए बी सी होएगा। इक्वल टू 3a प्लस b प्लस c प्लस ab प्लस bc प्लस ca प्लस 9। राइट, ये कुछ हमें दिखाई दे रहा है कि ये नंबर सर मैंने यहाँ पे बी प्लस 3 कॉमन लिया था। बी प्लस 3। प्लस 3 क्यों? असिमेट्रिक क्यों कर रहा है? सिमेट्रिक केस है, उसको असिमेट्रिक बनाने तो खराब नहीं हो जाएगा? हाँ, अगर मैं इसी को लिखने का तरीका जो हम लोगों ने किया था अभी थोड़ी देर पहले, उसी पर मैं कोशिश करूं तो ए बी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी एंड प्लस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। राइट, अगर मैं ये कर दूं और प्लस 1 भी अपनी तरफ से, मतलब जस्ट ऐड करने के लिए। राइट, तो ऐसा करता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ माइनस और यहाँ पर कर देता हूँ प्लस, तो यहाँ कर देता हूँ एक और माइनस, फिजिकल टू क्या आ जाएगा? 1 हमने इधर कर दिया तो 8 प्लस 2 टाइम्स इधर चला गया है, माइनस हो गया इधर, प्लस किया है तो a प्लस बी प्लस सी। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? ये क्यों सर आप लिखा? एक और बार समझा सकते हो? एक तक क्या किया भी दिखेगा। ये जो पूरा मैंने लिखा है ये ऐसे लिखा है। राइट, ए बी सी को रहने दिया जैसे था वैसे, ए प्लस बी दोनों तरफ ऐड किया तो यहाँ पर 3 टाइम्स था तो यहाँ 4 टाइम्स हो गया, और ये वाले को ट्रांसफर कर दिया इस तरफ तो ये यहाँ दिख रहा है। अब 9 में से 1 एक यहाँ दे दिया, 8 को वहीं रखा। सही है? सही है, यहीं तक, यहाँ तक सही है। अब ये जो नंबर है वो एक्चुअल में है a-1 b-1 c-1। जो मैंने 2 में किया था वो अब 3 में है। हम लोगों ने 2 में किया था, राइट। वही 3 का फैक्टर यहाँ आ गया, इजिकल टू यहाँ से 4 टाइम्स बाहर निकल रहा है, 2 प्लस a प्लस b प्लस, राइट। तो अब ये फैक्टर में ये तो कंफर्म है, या मैं ये तो बोल ही सकता हूँ कि चलो वन ऑफ द फैक्टर मेरे पास है, ये 4 का फैक्टर आ रहा है। मैं बोल सकता हूँ चलो एक नंबर जो मेरे पास होगा, ए की जो वैल्यूज आ रही है a-1 मेरा मान लेता हूँ कि 4 है, राइट। तो a की वैल्यू मेरे को 5 दिख रही है, राइट। अब a की वैल्यू एक मेरे को 5 दिख गई और यहाँ से ये खत्म हो गया तो b-1 c-1 इज इक्वल टू a की वैल्यू अगर मैंने 5 ले लिया तो आ गया 7 प्लस b प्लस c, राइट। अब 7 प्लस b प्लस c इज इक्वल टू दिस। ओके, ओके। सो अब फिर मेरे 4/5 भी तो होगा ना। 4/5। कैंसिल हो गया ना बेटा, 4 हो गया और ये 4 पहले से था तो दोनों कैंसिल ही कर दिया ना। अच्छा हाँ। अब ये क्या लिखा हुआ है? बी सी माइनस बी माइनस सी प्लस 1 इक्वल टू 7 प्लस बी प्लस सी। अब बी प्लस सी को भी उधर ले गया,
BC माइनस 2B माइनस 2C प्लस क्या करना चाहिए मेरे को 4, वही केस आ गया मेरे पास, प्लस प्लस 3 किया मैंने तो 10, राइट। तो B माइनस 1 C माइनस 1 इज इक्वल टू 10, कुछ ऐसा आ रहा है, राइट। सर B-2 ना। हाँ हाँ, दोनों B माइनस 2 C माइनस, राइट। अब 10 का फैक्टर क्या होगा, 2 और 5, राइट। अगर मैं एक नंबर को मैंने 2 ले लिया तो दूसरा नंबर मेरा 5, B इज इक्वल टू 4 C इज इक्वल टू 7, तो मेरे को एक की वैल्यू निकली थी 5 4 7, ये रहा कुछ कुछ आंसर आपके सामने, वही यूज हुआ, ध्यान देना। उसी को देखो, थोड़ा सा ये 5 मार्कर है कुछ, ये 5 मार्कर हो, राइट। जो 2 के फैक्टर थे वही मेरा 3 के फैक्टर में चला गया, यही चीज को जब मैंने अरेंज करके पूरा काम किया तो ये मेरा 5 मार्कर में अपने आप निकल गया, राइट। आराम से नोट करो, जहां पर कंफ्यूजन लग रहा है या कुछ पूछने का लगता है प्लीज आस्क। सर जो वो BC माइनस 2B माइनस 2C प्लस 4 किया वो नहीं समझा। वो अभी बताया था ना बेटा, लैम्डा वाला, हाँ देखो 2B और 2C है ना, तो एक फैक्टर लैम्डा स्क्वायर मतलब 4 वहां पर ऐड किया, तो दोनों तरफ 4 ऐड करूंगा, पहले से 1 था मतलब 3 ऐड हुआ, तो 7 प्लस 3 10 होना चाहिए। ओके सर। हाँ तो थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा आराम से अगर सोचोगे ना तो ये सब क्वेश्चन आपको सिंपल फॉर्मेशन देंगे। सर आपने BC कैसे फाइंड किया, एक और बार समझा सकते हो? फिर बना बेटा B माइनस 2 C माइनस 2 इज इक्वल टू 10, बना ना, B माइनस 2 इंटू C माइनस 2 इज इक्वल टू 10, और 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5, राइट। एक नंबर 2 के इक्वल होगा, दूसरा नंबर 5 के इक्वल होगा, क्योंकि ये इंटीजर है इसलिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अगर रियल नंबर रहता तो मैं ऐसा लिख नहीं पाता, नहीं फ्रैक्शन रहता तो मैं ऐसा लिख नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर अनुष्का आपने यही किया था बेटा या कुछ दूसरा किया? नहीं सर सेम चीज की थी। बहुत प्यारी सी चीज कोशिश करता हूँ दिखाने की, क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है साल, उसके लिए ये भी आपको बड़ा अच्छा काम है। क्वेश्चन ये, राइट, एंड गिवन था कि ABC ऑल, राइट, डिफरेंट एंड ऑल, राइट, होनी चाहिए एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। चलो मैं क्या करता हूँ, मैं 4 को ही ट्राई करता नंबर, मेरे पास आएगा 4 इंटू 4 इंटू BC इज इक्वल टू 4 प्लस 3, राइट, B प्लस 3 C प्लस 3। इससे ये तो पता चल गया कि एक नंबर को B और C में से 7 आना चाहिए, नहीं क्योंकि ये 7 का फैक्टर तो कैंसिल होना चाहिए, मतलब B की वैल्यू हो गई 7, अगर B की वैल्यू 7 है तो C की वैल्यू 7 प्लस 3 10 आना चाहिए। अब अगर ये 10 है तो C की वैल्यू अपने आप हो गई मेरे पास 5 का फैक्टर। ध्यान दो, 4 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5, इधर क्या आ रहा है 4 प्लस 3, राइट, 7 प्लस 3 10 एंड 5 प्लस 3 8, क्या जो चाहिए था वो आ गया। हाँ वो आ गया एक बार में। सर मैंने किया पर फिर याद है कि आपने बोला था कि अलग अलग वैल्यूज भी सेटिस्फाई नहीं करे। तो वन ऑफ द वैल्यू मेरे पास है जो सेटिस्फाई तो कर ही रही है, नहीं, वन ऑफ द वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है, ये मैं बोल सकता हूँ कि हाँ जी सेटिस्फाई तो कर रहा है, राइट। तो इंटीजर वाले ऐसे क्वेश्चन, मेरा जो आज का पर्पस था क्वेश्चन दिखाने का, समझना, इंटीजर वाले इस तरह के क्वेश्चन ही मैं दिखाना चाह रहा हूँ, और इसके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, राइट। तो उसमें कैसे आप फंसा सकते हो उसी को काम करने का एक हम लोग तरीका देंगे। एक और क्वेश्चन बनता है इंटीजर पर ही काम कर रहा हूँ, राइट। AB पॉजिटिव इंटीजर,
राइट। तो a प्लस b इज इक्वल टू a बाई बी प्लस b बाई a, ये गिवन है, राइट। फाइन, क्या फाइन करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या ये आराम से आंसर लिखना है, बोलना नहीं है, एक और टाइम एवरीवन। a b दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट, एंड a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर, a by b plus b by, right? Then find value of a square plus b. सर भेज दिया। Very good. अभी देखते हैं, एक बार चेक कर दो, रीचेक कर लो। सर दोनों डिस्टिंक्ट है, ये दिया है क्या? उनसे कुछ नहीं दिया। हाँ, तब सर ये तो काम कर जाना चाहिए। Very good. देखना दोनों तरीके आपके पास हैं ना, पूरा सॉल्व भी हम लोग कर पाते हैं, एंड थोड़ा सा हम लोग सर ए और बी इक्वल हो सकते हैं? यहाँ पर तो कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ ऐसा कि नहीं है, चलेगा। सर तब डायरेक्टली 1 और 1 डाल दीजिए। वही तो सर। आंसर है तो सर वही आंसर है सर, ये तो बहुत इजी था। ये भी आयु स्वयं का था क्वेश्चन जो आपको दिया। नहीं सर, मैंने मेथड से भी किया सर। मेथड से भी कर, मैं सबने अटेम्प्ट, बस जरूरत नहीं थी सर इसके अंदर। पर सोचा नहीं था सर, यहाँ पर गिवन नहीं है ना कि ऑल और नॉट ऑल इक्वल, इसलिए थोड़ा घुमाना था। एवरीवन, यस सर। राइट। सी, ये मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक तो बहुत अच्छा तरीका है, आई आप ए बी। तो ए बी डिवाइड करें, ए को बी डिवाइड करें, बी को ए डिवाइड करें। एक ही नंबर है जो दोनों कर सकता है, राइट। दोनों 1 1 हो जाए, दोनों 2 2 हो जाए, राइट, दोनों 3 3 हो जाए, मतलब दोनों नंबर सेम हो जाए, तो सेम नंबर में लाइक मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको एक तरफ ले गया, राइट, ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर, रिवर्स करके दिखा। यहाँ से मेरे को बी कॉमन आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से मेरे को ए कॉमन आ गया, सर वो ए स्क्वायर माइनस बी होगा। स्क्वायर माइनस बी होना चाहिए ना। राइट, ए स्क्वायर एक आएगा, बी मैंने कॉमन लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी, और यहाँ से ए कॉमन लिया तो बी स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू, राइट। एक तो ये मेरे पास फैक्टर बन सकता है, और अगर मैं सेम सेम नंबर को लूँ, ए स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू, राइट। यस सर, मैंने ये किया। ये आने के बाद मेरा काम बन गया, यहाँ से भी बन सकता है, हाँ, लेकिन यहाँ पर आने पर मेरे को और अप्रोप्रिएट लग रहा है। कैसे अप्रोप्रिएट लग रहा है, सुनो बात को। मेरे को जो नंबर दिया, ध्यान से सुनना, ये बड़ा अच्छा चीज आ गया है जो आपको शायद आगे क्वेश्चन में आपको अच्छा यूज करवाए। ये पॉजिटिव नंबर है, ए स्क्वायर तो पॉजिटिव नंबर है, बी स्क्वायर इज अगेन पॉजिटिव, राइट। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, तो ए माइनस 1 जो मुझे पॉजिटिव इंटीजर बोला है, और ए माइनस 1 और बी माइनस 1 ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर a माइनस 1 और b माइनस 1 की मैं बात करूं, अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो ये नंबर पॉजिटिव आ जाएगा और ये भी नंबर पॉजिटिव आ जाएगा, तो मैं तो कभी जीरो ला ही नहीं पाऊंगा।
नहीं, तो मेरे पास तो केवल एक ही बात बचती है कि b माइनस वन को भी जीरो करो, a माइनस वन को भी जीरो करो, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू इज दिस ओके? सर हमने इसको नॉर्मल मेथड से हाँ, सर डायरेक्टली 1 और 1। डायरेक्टली 1 on 1 वो तो पहले ही हो गया। नहीं, सर हमने अज्यूम कर लिया कि ए और बी बराबर और फिर करके कर लिया। चल वो तो ठीक है, वो तो हमें तो सोच ना, आप बोल रहे हो कि ए बी जो है वो इंटीजर्स है, और बोल रहे हो कि a बाई बी और b बाई ए दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है, और वो इंटीजर ही आ जाए, राइट? अब वो कैसे पॉसिबल होगा? यही तो सर इक्वल होना चाहिए। एंड लाइक फर्स्ट वैल्यू मेरे पास वही है, जब दोनों सेम के सेम आ जा रहे हैं तो आसानी से मैं निकाल भी सकता हूँ। ठीक है, यस सर। आई सबको बात समझ में आई, राइट? तो ये एक ऐसा पोर्शन है जिसको मैंने आज पिक किया, मैं अभी क्वेश्चन भी आपको इसी पे सेंड कर दूंगा। ये एक ऐसा पोर्शन है जिससे एक क्वेश्चन बनना हमेशा रहता है, राइट? मतलब उनका आएगा ही आएगा, राइट? कि बहुत सारे वेरिएशन रहते हैं उसमें। एक और मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन ये लगता है, शायद मैंने आप लोगों को पहले भी कराया होगा, बट ये एक बार और अच्छा टाइम है यहाँ पर हम लोग कर सकें। ए बी सी आर सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सी, एंड कोई नंबर p इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस बी सी प्लस b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर प्लस सी ए प्लस c स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर प्लस ए, राइट? फाइन, ये भी कुछ खास नहीं है, तो अगर ध्यान से थोड़ा सा करें आप। सर एबीसी नॉन जीरो है। नॉन जीरो तो डिफाइन सर -1 +1 डाल के करो करो करो, आंसर लाने में कोई दिक्कत नहीं है, करो ट्राई करो। तो आपने टेस्ट के अंदर भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया है इस बार। ओए, सब तू गड़बड़ कर रहा है? वो सब नहीं बताने का होता। सॉरी सर। ज्योमेट्री के क्वेश्चन IUQM में अच्छे खासे आते हैं, हाँ, तो इसलिए हम लोगों को अच्छा लगे खराब लगे, और अच्छा खराब से हमारे को एग्जाम में कोई मतलब नहीं होता है। मतलब एक ही चीज से होता है, भाई मार्क्स लाना है, राइट? हमें खराब लगेगा तब भी, अच्छा लगेगा तब भी। तो ज्योमेट्री आपको आज सॉरी मैं नहीं करवा पाया, मैं सेवाज थ्योरम करवाना चाह रहा था, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग रखेंगे सेवाज थ्योरम, ठीक है? सिविल लाइन पढ़ेंगे तो ज्योमेट्री ही रखूंगा, और उसके बाद आखिरी में जो अलजेब्रा हमारा है वो रखेंगे, ठीक है? याद रखना सभी लोग, हाँ, सेवाज हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट। और एकदम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हमारा केवल एक टारगेट रहेगा कि एक क्वेश्चन हम लोग को करना ही करना है। हम ऐसा करें कि एक क्वेश्चन हमारा काम कर जाए, हम लोग सॉल्व कर पाएं। सर गलत टाइप कर दिया पहला। ये 0 और 1 गलत कैसे हो सकता है, एक बार बता। नहीं सर, पहला वाला गलत भेज दिया, दूसरा सर सही है। सर पहले एक गलत टाइप कर दिया। अच्छा, सर वैल्यू भेज दी। वेरी गुड। अब लोग आप लोग क्वेश्चन को ऐसे ही खराब कर दे रहे हो, नहीं सही है यार। चलो, टेक्निक तो हम लोग सीखते जा रहे हैं आंसर लाने का। नॉट बैड। सर प्रॉपर मेथड लंबा जाएगा पर एक बार आराम से करके देखना आप लोग, बट दिस इज नॉट लाइक, इट्स नॉट बैड।
अगर हमें आंसर तक लाना है, आंसर तक पहुंचना है, यू कैन यूज दैट ना, वो चलेगा, बट ख्याल रखना, राइट। तो आप लोग जो पेपर दे रहे हो ना, मैं लास्ट वाला पेपर भी आपका चेक कर लिया हूँ। तो नेक्स्ट हम लोग मैं अलग से आप लोगों को सबको टाइम देता जाऊंगा, एक स्लॉट बना के दे दूंगा वीक का। उसमें हम लोग डिस्कशन के साथ में पेपर का चेकिंग, और आपको बताता जाऊंगा कहाँ पर कैसे गड़बड़ हुआ, सही हुआ, कहाँ और करने हैं। तो एक इंडिविजुअल सब लोगों के एनालिसिस मेरे पास नहीं आए। आपको सबसे पहला चीज होता है बेटा आपका अपना एनालिसिस करना, कि मेरे से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ दिक्कत जा रही है, राइट। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो प्लीज 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 हमेशा करो। हाँ, तो वो जरूरी है आपकी, वो एक एनालिसिस। एंड पेपर देने के बाद में इस वीक में आप लोग को इंडिविजुअल हम लोग टाइम ये करेंगे, उसके बाद हम लोग इंडिविजुअली उस पर बात करेंगे। कुछ लोगों को मैं सेंटर पे बुला लूंगा, कुछ लोगों को ऑनलाइन कर लेंगे, चलेगा? सर कुछ लोग इसे सेंटर में आके हम टेस्ट दे सकते हैं। 100%। तो उससे अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं। मैं ऑनलाइन भी आप लोगों का ये कर दिया हूँ, हाँ, कि आप ऑनलाइन में भी टेस्ट दे सकते हो, बट सर कॉपी सेंटर में, तो सर सेंटर में आके कौन से सेंटर में आके टेस्ट दे? पे आके सर मेरे मेरे घर, तो जब से मेरे घर से सबसे पास का IITN का सेंटर, उसमें जाके